है ना। झांसी में जो मेडिकल रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट, है ना, उस मेडिकल कॉलेज के बच्चा वार्ड में आगजनी हो गई, आग लग गई, और जिसमें नवजात शिशु जो है जलकर खत्म हो गए, मर गए, है ना। तो ये एक दुख की घड़ी है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनके घर के बच्चे खत्म हुए हैं, ये पूरे देश के लिए एक त्रासदी है समझो। जहां हॉस्पिटल में लोग अपने बच्चों को लेकर जाते हैं कि सुरक्षित रहेंगे, बच जाएंगे, और हॉस्पिटल में ही ऐसी जो है लापरवाही बरती जाए, कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है और उसी का ये नतीजा है। तो सबसे पहले हम सब लोग ये कहेंगे कि उनके घर वालों को ईश्वर जो है इतनी शक्ति दे कि इस मुश्किल घड़ी से वो निकल पाए, क्योंकि उनकी जो मम्मियां होंगी वो तो पगलाई घूम रही होंगी, उनके जो पिताजी हैं, उनके परिवारजन वाले हैं, पगलाए घूम रहे होंगे। बच्चे को जन्म दिया, आज बच्चे का जन्म हुआ, एक दिन वो उसको बच्चा वार्ड में केयर में रखा जाएगा, आईसीयू में, या बच्चा वार्ड अलग से बनाया जाता है उसके लिए जिसमें ऑक्सीजन पर रखा जाता है। इस उम्मीद में वो लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि अगले दिन बच्चा को वहां से निकाल के हमारी गोद में थमा दिया जाएगा। उस बच्चे का जो शक्ल ना देख पाए उसके इंतजार में, और तत्काल में न्यूज आती है वही रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की वहां पर आग लग गई, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी जो है दुख देने वाली हृदय विदारक घटना है। और अब क्या ही बोले, है ना, निशब्द हो जाते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे ये लापरवाही का नतीजा है। शासन और प्रशासन, देखो हर क्षेत्र का एक प्रशासन होता है, वहां पर आप मेडिकल लाइन का प्रशासन है, और सरकार अब कर क्या सकती है, सरकार तो चलाती नहीं है, सरकार निर्देश कर सकती है। सरकार ने तुरंत जो है इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच का निर्देश दिया है वहां के लोकल प्रशासन के लिए और जो है राज्य प्रशासन के लिए, तरह तरह की जांचें होनी है। लेकिन जांच तो घटना के बाद ही क्यों होती है, मुद्दा यह है, पहले क्यों नहीं हो रहा। ये लोग गवर्नमेंट लोग इतने तानाशाही क्यों हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी बात, ये मेडिकल लाइन का ये दुर्भाग्य है, ये बात मानिए स्पष्ट रूप से। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तानाशाही बहुत तगड़े तरीके से चलाते हैं, ये तो तय है। चीजों का ख्याल नहीं रखते क्योंकि गवर्नमेंट की चीजें हैं इसलिए खराब हो रही हैं तो हो रही हैं। भाई इंजीनियर लगे हैं, इसीलिए इंजीनियर गवर्नमेंट नियुक्त करती है, आप उनसे चेक करवाओ। आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से आग फैल गई, स्पार्क हुआ, वो स्पार्क हुआ कैसे, पहली बात तो ये, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही होगी इसलिए। आपने सादा सा एक कोई, मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनका, मैं जानता भी नहीं हूं, है ना, वो कह रहे हैं नहीं नहीं प्रशासन की गलती तो नहीं। कैसे नहीं प्रशासन की गलती, भाई हम पाइप लगवाए हैं, अब पाइप लीक कर रहा है, ये कुछ गड़बड़ है तो आप उनको चीजों को बदलाओ ना। लेकिन जो भी हुआ बहुत गड़बड़ हुआ, और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ में या किसी के साथ में नहीं होनी चाहिए। दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन को कड़े सख्त नियम कानून जो है बनाने ही चाहिए। हमारे भारत में ऐसा ही होता है, हमारे यहां ऐसा ही होता है। जब तक कोई बलि नहीं चढ़ जाता तब तक कोई सुधार नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसको फील कर सकते हैं कि जिसका बच्चा गया होगा, है ना, घर में तैयारियां चल रही होंगी कि चल 2 दिन बाद छुट्टी होके आएंगे, चौक वौक करेंगे, व्यवस्थाएं घर वाले कर लिए होंगे, और यहां पर, और दुखद बात यह है कि उनके बच्चे मिल भी नहीं रहे हैं। जो बच गए हैं 49, टोटल 49 बच्चों में 10 को मृत घोषित कर दिया गया, बॉडी 10 को मृत घोषित किया गया। अब 10 जो मृत घोषित हुए हैं उसमें 7 को शिनाख्त कर ली गई है कि ये फलाने का बच्चा है। लेकिन 3 जो बच्चे हैं, जो मृत बॉडी है, उसका पहचाने नहीं पा रहे हैं कि ये बॉडी आखिर बच्चा है किसका, इसलिए ये उनको सौंप भी नहीं रहे। और जब सौंप नहीं रहे तो इससे संभावना है कि मतलब दूसरे का बच्चा को हो सकता है उसका बच्चा जिंदा हो और उसको मृत घोषित कर दिया गया, इसलिए वहां पर वो लोग परिजन हंगामा कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से न्यूज में लगातार चल रहा है वो। दूसरी बात, जो बच्चे बचाए जा चुके हैं वो ये भी नहीं क्लियर कि जिसका बच्चा है वही उठा ले गया। क्यों? क्योंकि आगजनी के दौरान जल्दबाजी में जो बच्चा हाथ में आया उसने उठाया और चल दिया, सुरक्षित जगह पर उसको भर्ती करा दिया गया वहां पर। अब ये पता नहीं कि किसका बच्चा कौन ले गया, उसका बच्चा है भी कि नहीं, ये भी प्रशासन के समक्ष एक बहुत बड़ी गंभीर जो है समस्या है। वो कह रहे हैं आप हमारा भाई, हमारा बच्चा यदि मृत है तो हमारे बच्चे को हम तक सौंप दो, लेकिन ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो मरा हुआ बच्चा आप हमें सौंप रहे हैं ये हमारा ही हो। इसके लिए आपको डीएनए टेस्ट की तत्काल में व्यवस्था करनी चाहिए, ये शासन प्रशासन का काम है। खैर, ये सरकार का काम जो था सरकार ने कर दिया। मृत जो है बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की घोषणा। यहां 5 लाख रुपए मायने नहीं रखते। बच्चा, अपने बच्चे को बचाने के लिए लोग घर बार गिरवी रख देते हैं, खेती बाड़ी बेच देते हैं अच्छे इलाज के लिए उसको। तो ये पैसा कोई ऐसा नहीं है कि सांत्वना दे सकता है, उस पीड़ा को कम नहीं कर सकता ये। लेकिन ठीक है, सरकार जो कर सकती थी सरकार ने अपने हिसाब से किया। लेकिन एक सरकार से गुजारिश और है कि इन लोगों को, खासकर मेडिकल लाइन पे, इनको पुख्ता इंतजाम और इन सरकारी कर्मचारियों पर तगड़ा लगाम लगाना चाहिए। ये जनता को लूट रहे हैं समझो। 1 रुपए ऑपरेशन का नहीं लगता, खैर गुस्सा आती है तो बोल निकला जाता है।
1 रुपए ऑपरेशन का नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले 10-10, 15-15 हजार रुपए गरीबों से जो है ले लेते हैं। आगे समझ में। अब वो भी कहता है उसका तो मरीज भर्ती है, उसको लग रहा है यदि नहीं दिए 10,000 तो कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर कुछ उल्टा सीधा कर दे। डॉक्टर का क्या होना, उसको तो साइन बना देना, इस गड़बड़ी से खत्म हो गया, ले उसका क्या हो जाएगा, जिंदगी तो हमारी बर्बाद हो गई ना, है ना। इसलिए लोग दे भी देते हैं। गवर्नमेंट पैसा ऊपर से मिल रहा है, मैनेजमेंट का पैसा ऊपर से मिल रहा है, ऑपरेशन का पैसा ऊपर से मिल रहा है, गरीबों को ऊपर से लूट रहे हो, है ना। और आज ये यदि आप सावधान होते, आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सावधान होता, तो आज ऐसी घटना ना होती, है ना। तो ठीक है, जो हुआ सो क्या कर सकते हैं, लेकिन सरकार को तो ध्यान देना। दूसरी बात, उससे भी बड़ी बात सुन लो, शायद डिप्टी सीएम आए थे, मैं क्लियर नहीं हूं पूर्ण रूप से, लेकिन डिप्टी सीएम आए थे, उप मुख्यमंत्री के रूप में जो भूमिका निभाते हैं, उनके स्वागत के लिए सुबह से इन लोगों ने झाड़ू करवा दिया, पोछा करवा दिया। हॉस्पिटलों में गंदगी डली रहती है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मरीज आते हैं नाक दबा दबा के निकलेंगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुबह से यदि डिप्टी सीएम को आना है तो आप लोग क्या करवा रहे हो, सुबह से झाड़ू पोछा लगवा के फिट करवा दिया, गंदगी को हटवा दिया, और साथ में ये लेकर के क्या बोलते हैं, चूना लेकर के, और उससे क्या डलवा दिया आपने, कलई लेकर के, और डिजाइन डलवा दी स्वागत में कि आइए। झांसी का जो ये कहते हैं डॉक्टरी जो सिस्टम है वो आपका स्वागत करता है। उस साइड वो बच्चों को लेकर, मृत बच्चों को लेकर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, और आप स्वागत में लीन हैं। ये कहां की मानवता है भाई, ये मानवता के खिलाफ है। आप स्वागत के पुख्ता इंतजाम किए हैं, वहां रो रहे हो, आप झाड़ू लगवा रहे हैं, वहां पर आप कलाई डाल रहे हैं। हद होती है यार किसी चीज की। तुम्हारा भी बच्चा होगा, ये शासन प्रशासन का काम है। कोई तो सोचा होगा कि मंत्री जी को खुश कर दिया जाए तो मंत्री जी हमारी कुर्सी को बचाए रखेंगे, नहीं तो कुर्सी को खा जाएंगे। किसने किया है, अभी जांच में जब जानकारी मिलेगी, ये खुश करने के लिए था, आओ, है ना। उनके बच्चे खत्म हुए हैं और वो चीख चीख कर रो रहे हैं, और आप लोग उनको हटा हटा के बोले चलो इस साइड करो, साइड हो, आ रहे हैं मंत्री जी आ रहे हैं ना। ये कौन सा भैया मानवता है ना। ये शासन प्रशासन नहीं, ये मानवता के खिलाफ बहुत बड़ा जो है तमाचा है ना। जनता इनको सबक सिखाएगी। खैर सरकार को सिखाना चाहिए, और सरकार नहीं सिखाएगी तो फिर जनता तो है ही है अपने तरीके से। और एक जगह की नहीं है ये, आज तो झांसी में हो गया, हर जगह पर है ना। शासन कुछ नहीं कर सकते। देखो सरकार के हाथ में नहीं है। योगी जी आला लेकर नहीं बैठेंगे, योगी जी को कुछ नॉलेज नहीं है। योगी जी सुविधा आपने यहां से लिखकर रख दिया, आईसीयू वार्ड बनना है, 40 बेड और बनने हैं, वहां से पैसा आया, आधा पैसा आप डकार गए, आधे का आईसीयू वार्ड बनवा दिया। अब योगी जी के हिसाब से तो बन गया है, वो तो सुविधा जनता को दे ही रहे हैं, है ना। आप घूसखोरी कर रहे हो और आपकी मत ही मारी गई है, आप भ्रष्ट हो चुके हो, आपको दूसरा नहीं दिखता। आपको जो लोग इलाज खिलाते हैं वो आपके क्लाइंट दिखते हैं। क्या दिखते हैं, क्लाइंट। उस पर आप मानवता नहीं दिखाते हैं। मानवता आपकी मर गई है, शर्मसार हो गई है ना। और उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी करना पड़ेगा, है ना। उस टाइम कोई डॉक्टर आपको भी नहीं बचाने आएगा, है ना। खैर क्या कर सकते हैं।